तो आइडेंटिकल सेल के लिए हम अभी चर्चा करेंगे, मतलब जितने भी सेल लगे होंगे सबका क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। उसी तरीके से सबका पोटेंशियल क्या होगा, या ईएमएफ जो बोले, ईएमएफ क्या होगा सबका सेम। आइडेंटिकल का मतलब यही होता है ना कि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी वही होगा जो हमारा इस सेल का भी इंटरनल रेसिस्टेंस वही, इसका भी वही सेम, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है तो मतलब सबका आर ही होगा, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर। इसका यदि ईएमएफ ठीक है ई है तो इसका भी ई होगा, इसका भी ई होगा, इसका भी ई होगा, इसका भी ई होगा। मतलब जो भी सेल्स हम सीरीज पैरेलल या मिक्स में यूज करेंगे तभी सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप का भी हम कॉम्बिनेशन चर्चा करेंगे। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल और तीसरा हमारा मिक्स्ड। यहां पे देखोगे, बताओ ये कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कैसे इसका प्लस वाला बहादुर किसके माइनस के साथ जुड़ा है। मतलब यदि इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनाते तो ऐसा कुछ बनाते, ये हमारा एक सेल, ये हमारा दूसरा सेल, ये हमारा तीसरा सेल। तो फर्स्ट वाले के देखो, सबसे लास्ट वाला उसका एक पुच्छी यहां जुड़ा हुआ, मतलब ये एक अलग पॉइंट ए। फर्स्ट वाले के प्लस वाले से कौन जुड़ा हुआ है, सेकंड वाला का माइनस, मतलब इसके प्लस से इसका माइनस, ऐसे वायर जुड़ा हुआ है। फिर सेकंड वाले से थर्ड वाले का, सेकंड वाले से थर्ड वाले का, थर्ड वाले से फोर्थ वाले का, ऐसे ही जुड़ा होता। सबका ईएमएफ क्या होता है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर सेम रहेगा तो हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल है। उसी तरह पैरेलल में क्या रहता है हमारा, सारे सारे सेल का प्लस एक साथ जुड़ा हो और माइनस एक साथ जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एन सेल लेने हैं ओके, जिसके ईएमएफ क्या हो ई होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आर होना चाहिए। मतलब एन सेल जो होंगे सारे के सारे सेल के ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर किसके साथ कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। तो हम सेल लगा लेते हैं। सेल कैसे बनाते थे याद होगा, सीरीज में जोड़ना है। मान लो ऐसा हमारा एक सेल है, यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर हम एक सेल लगाए, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक सेल लगाए, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डॉट 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 कहां तक, एन तक। और ये सब किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। ठीक है, सारे के सारे देखोगे प्लस वाला किसके साथ जुड़ा है, प्लस माइनस, तो ये माइनस दूसरे वाले के प्लस के साथ, दूसरा वाले का माइनस तीसरे वाले के प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो सारे के सारे। अब इसमें हमको क्या निकालना, सबसे पहले टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल एन सेल है तो एन इंटू ई, मतलब एन ई, इसका टोटल ईएमएफ हो गया। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या है, एक ये एक ये एक ये, इसी तरीके से एन रेजिस्टेंस जुड़े होंगे। तो एन रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो क्या होता है उसका ईएमएफ याद होगा, सॉरी रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू क्या होता था, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा ही कुछ होता था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितने हैं, n है, तो यहाँ पे क्या होता है, यदि सब सेम होता तो n r होता हमारा। तो यहाँ पे हम लिखते तो क्या लिखते हैं, n इंटू रेजिस्टेंस कितना है सबका, स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस सबका स्मॉल r, और ईएमएफ कैपिटल ई। ये हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू स्मॉल r। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। तो यदि हम बोला जाए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, अब ये सारे जो रेजिस्टेंस है ठीक है, ये इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, मतलब एन आर प्लस आर। टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो हम लिख सकते थे आई इक्वल्स टू क्या, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। यहां से हमको करंट निकल गया। अब क्या ये हर एक सेल में सेम करंट होगा कि अलग अलग करंट होगा, हर एक सेल में स्वाभाविक है सब सीरीज में जुड़े हुए हैं
तो करंट तो सब में सेम ही होगा ना, ऐसा थोड़ी कि सेम करंट अलग हो जाएगा। I इक्वल्स टू एन ई बाई एन आर प्लस आर। केस 1 की बात करें, पहला केस जो तुम्हारे लाइफ में पड़ गया, पहला केस क्या कह रहा है, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा उससे क्या है, बहुत बड़ा है कैपिटल आर, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन एन आर प्लस आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर लिखा जा सकता है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू कितना, एन ई डिवाइडेड बाई आर। अब इसको क्या कह सकते हैं, एन टाइम्स किसका हो जाएगा, ई बाई आर के। इसकी चर्चा करते, केस 2 में क्या हो सकता है, इफ एन आर, ये काफी बड़ा हो जाए किसके, कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में, तो देन हम लोग कह सकते हैं एन आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना, एन आर। तो यहां से हमारा आई क्या हो जाता है, आई हो जाता है एन ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, एन आर। ये क्या हो गया, ई बाई आर। देखो ये क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ईएमएफ से डिवाइड किया, एक सिंगल सेल के ईएमएफ से कैपिटल क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को डिवाइड किया, उसके एन टाइम्स है क्या, करंट। लेकिन इसमें क्या है, करंट यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो, कंपेयर टू एन आर काफी छोटा हो जाएगा, तो उस टाइम हमको क्या मिला, एक सेल से जो करंट मिलता है उसके बराबर आया, मतलब ई बाई आर के। तो यहां पे क्या हो गया, दो केस हमारा सिंपल था, एक ये हमारा, एक ये केस बना। समझ में आया कुछ बउआ, कह रहा है इफ पोलरिटी ऑफ एम सेल आर मेड रिवर्स्ड, मतलब उसकी पोलरिटी को क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कितना, एन आइडेंटिकल सेल, देन इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन माइनस 2m इंटू ई। एन इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा सेम रहेगा जैसे पिछले केस में था। अब समझो इस कहानी को क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है हमारे पास कितने सेल थे, एन आइडेंटिकल सेल, एन हमारे सेल हैं, उसमें से किसको रिवर्स किया गया है, एम सेल को। चलो एम हमारे क्या थे, ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, इसमें से हमने क्या किया, एम सेल के पोलरिटी को चेंज कर दिया, मतलब जहां प्लस जुड़ा हुआ तो वहां पे माइनस, जहां माइनस जुड़ा हुआ तो वहां पे प्लस हो जुड़ा, मतलब अब इसको पलट दिए। कितने लोग को पलटे, ये हमारे क्या है, अब वापस से जैसे थे उसको हमने कर लिया। तो जो हमारे पलटे हुए बहादुर है, जिनकी पोलरिटी को चेंज कर दिया गया, वो कितने हैं, एम हैं, और बाकी टोटल कितने थे, टोटल हमारे कितने थे, एन थे। अब सोच के देखोगे, ये बहादुर इस साइड करंट देना चाह रहा है, ये किधर देना चाह रहा है, इस साइड, जबकि ये सब क्या कर रहे हैं, एम जो सेल है वो क्या कर रहे हैं, उसकी करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में देना चाहेगा। तो सबसे पहले तो ये बहादुर क्या कर रहा है, पहले ये क्या था, सपोर्ट में था, तो हमको क्या आया था, एन ई आया था, जब सपोर्ट में था सारे के सारे। अब क्या हो गए, सबसे पहले तो ये सारे के सारे हट गए और क्या कर दिए, पलट के लग गए। पहले हटेंगे तो मतलब क्या है, इसमें से एन ई में से एम को हम माइनस किए, मतलब इनको हम हटाए पहले, और उसके बाद उसको क्या किया, पलट के लगा दिए। पहले हट गए तो एम को हटा लिए, एम ई को हटा लिए, अब उनको पलट करके लगाएंगे, मतलब क्या होगा, इतने बहादुर क्या करेंगे, और इतने बहादुर उनको और अपोज करेंगे। पहले तो वो निकल गए चुपचाप, तो कोई तकलीफ नहीं था, ठीक है, लेकिन अब पलट के लग गए तो क्या किया, मान लो तुम ऐसे धक्का दे रहे थे, ओके, शुरुआत में एन लोग ऐसे धक्का दे रहे थे, ठीक है, चार्ज को। अब क्या किया, वो एम लोग ऐसे घूम गए, तो सपोर्ट में तो अब रहे नहीं, अब क्या किया, अपोज में चले गए, तो एक तो इस डायरेक्शन में जो मिल रहा था वो घटा, मतलब घटा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दिए धक्के को, तो वो भी तो अब इनको क्या करेगा, घटाना पड़ेगा, मतलब एम ई को और घटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, इसको हट चुका है ये सपोर्ट से, ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए हट चुके हैं सपोर्ट से, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, एन ई माइनस 2m ई। अब इसको और लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 2m इंटू ई। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन माइनस 2m इंटू, मान लिया 5 सेल है हमारे पास, तो सेल कैसे लगे हुए थे इनिशियली, ऐसे 3 4
5, ये सेल ऐसे 5 सेल लगे हुए हैं। अब क्या किए कि इसमें से हमने n इक्वल्स टू कितना 5, m इक्वल्स टू मान लिए कि 2 सेल को हम क्या कर दिए पोलैरिटी चेंज करके, मतलब चेंज करके पलट के लगा दिए। मतलब सेल पहले हमारा ऐसा लगा हुआ था, मान लो क्या है ऐसे लगा हुआ था, एक सेल ऐसे, दूसरा सेल भी इसके माइनस के साथ, इसका प्लस, इस तरीके से। अब हम क्या किए, एक सेल को यहां से निकाले, इसको पलट के ऐसे करके लगा दिए। लगा सकते हैं ना, अभी ऐसे लगा हुआ था प्लस माइनस एक साथ, अब क्या किए इसको पलट करके ऐसे लगा दिए। कर सकते हैं। तो ये हमारा m जो पलट गया, जो था शुरुआत में वो n था। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको दो बंदे को पलट के लगाना है। मतलब मान लो इन दोनों को हम पलटेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस दोनों को हटाएंगे, तो अब बचा कितना इसके पास 3 बचा। अब इसको हमको क्या करना है, पलट के लगाना है। मतलब क्या, अब 3 बचा, ये कितना 3, अब इसको पलट के कितने को 2 को लगाना है, मतलब ऐसे, यही ना 2 को। अभी भी तो 5 ही है ना टोटल, पहले कितने थे n 5 थे, अभी भी तो 5 ही है। तो सपोर्ट में कितने खड़े हैं 3, अपोज कितने कर रहे हैं 2। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, पहले 3 सपोर्ट में गया, ओके, और 2 क्या कर रहा है अपोज में गया, मतलब -2, कितना बचा 1, यही बचेगा ना, 3 - 2 1 ही बचा ना। अब इसमें चलते हैं, मान लो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते, तो n कितना था 5 -2, m कितना 2, कितना हुआ 5 - 4 इक्वल्स टू 1। यदि हमारे पास एक बैटरी सेल है, ओके, ये हमारा सेल है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाए हुए हैं। तो जो ही इसको शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, इस वाले टर्मिनल को डायरेक्ट एक कंडक्टर लगा के इस वाले टर्मिनल से जोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या था, चार्ज को फ्लो होने से रेसिस्टेंस रोक रहा था, जबकि जो ही शॉर्ट सर्किट किए, मतलब इस रेसिस्टेंस पे दोनों साइड से एक कंडक्टर ऐसे लगा दिए, तब करंट इधर से क्यों फ्लो करेगा, जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि इधर से फ्लो करने में उसको तकलीफ हो रही थी, तो चुपचाप इस तरफ से फ्लो कर जाएगा। तो इस केस में रेसिस्टेंस क्या हो गया, जब इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। इस साइड से ज्यादा तब ना रुकावट था, इस साइड से कौन रोकने वाला है इसको, जब कंडक्टर है तो करंट को तो इजीली फ्लो करवाएगा, वो क्यों रोकने लगा बैठ के। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो गया 0। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे I इक्वल्स टू क्या NE डिवाइडेड बाई n इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यदि कैपिटल R 0 हो गया तो ये हमारा कहानी बन जाएगा NE बाई NR, n से n साफ, बचा क्या E बाई R। अब I इक्वल्स तुमने निकाल लिया E बाई R। इसमें I का रिलेशन कहीं भी n के साथ नहीं है, n के ऊपर I डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब I बढ़े या घटे या सूली चढ़ जाए, ठीक है, I की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n कितना भी कूद के I को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि n तो इक्वेशन में है नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो n के रिस्पेक्ट में I क्या है, एक्सपोनेंशियल चल रहा है, यहाँ भी एक कर्व बना रहा है, यहाँ भी n बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है, यहाँ भी n बढ़ रहा है तो I कुछ ज्यादा ही तेज बढ़ रहा है, यहाँ पे n बढ़ रहा है, ठीक है, तो I भी बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है n पे डिपेंड करे, जबकि यहाँ क्या है n बढ़े जा रहा है, लेकिन I के पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, I अपना क्या है कांस्टेंट बहादुर चला जा रहा है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। सेल, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, एक तीसरा सेल, ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। अब ये हमारा क्या हो गया, डॉटेड कर दिए, मतलब हमारे कितने सेल को जोड़ने हैं, हमको कितने सेल को जोड़ने हैं, हमारे पास कितने सेल है m आइडेंटिकल सेल, मतलब एक सेल ये, दूसरा सेल ये, तीसरा ये, डॉट 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 करते हुए m आइडेंटिकल सेल है। इसका ईएमएफ क्या है E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसका भी ईएमएफ E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसका भी ईएमएफ E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है। ऐसे ही सारे सारे m सेल जुड़े हुए हैं। तब किसके साथ ये जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना R जुड़ा हुआ है, मतलब इस सब को ला के जोड़ दिया हम किसके साथ, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के साथ, ये हमारा R। अब सबसे पहले यदि हम ईएमएफ की बात करें तो याद होगा जब हम लोग क्या पढ़ते थे,
पैरेलल कॉम्बिनेशन याद है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी पढ़े थे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या नहीं चेंज होता है? पोटेंशियल चेंज नहीं होता था, याद होगा। तो ये सारे के सारे सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? टोटल ईएमएफ हमारा हो जाएगा सिंपल सा ई। रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या होगा? पैरेलल वाले का याद होगा इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 m तक। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R बाई M रेसिस्टेंस है ना टोटल हमारे, M सेल है तो M इंटरनल रेसिस्टेंस होंगे। अब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारा है R। अब इसके जगह पे एक सेल हम लगाते तो कैसे लगते? इसके जगह पे हम एक सेल लगाते तो एक हमारा सिंपल सा ये सेल होता, ये हमारा क्या होता? इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ये हमारा E इक्विवेलेंट, और ये एक्सटर्नल के साथ जुड़ा होता रेसिस्टेंस, ये हमारा क्या है? कैपिटल आर। तो ये और ये सेल कैसे जुड़े हुए हैं? ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो टोटल रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? R बाई M प्लस कैपिटल आर हो जाता, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। तो करंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे? करंट I इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस, टोटल ईएमएफ ई और टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर एम बाई, इसको सॉल्व करते क्या होता? एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एम आर। केस 1 में क्या लिख सकते थे? आर बाई एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके? कैपिटल आर के। तो ये हमारी कहानी क्या हो जाती? आर बाई एम यदि बहुत बड़ा हो जाए किससे? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, तो हम आर बाई एम प्लस आर को क्या लिख सकते हैं? यदि बहुत बड़ा इसके रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा आर बाई एम, तो हमारा यहां से करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू आ जाएगा ई बाई आर बाई एम, मतलब हो जाएगा एम ई बाई स्मॉल आर। केस 2 हमारा क्या होता? केस 2 हमारा हो जाएगा कैपिटल आर जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, वो बहुत बड़ा हो जाए किससे? आर बाई एम से। तो हम लोग कह सकते हैं किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू किसकी? आर बाई एम प्लस आर इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? कैपिटल आर जब बड़ा है तो स्वाभाविक इस दोनों में आर के लगभग बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू हो जाएगा क्या था? ई बाई अभी जस्ट निकाले थे आर बाई एम प्लस आर, और ये इक्विवेलेंट किसके हो गया? कैपिटल आर के। तो ये लिख सकते हैं ई बाई आर। तो केस 1 और केस 2 क्लियर है? कंसीडर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एम रो, एम क्या हमारे? रो है, और हर एक रो में कितने सेल हैं? एन सेल हैं। अब चलो हम एन सेल का कुछ सिस्टम बनाते हैं। एक सेल हमारा ये इंटरनल रेसिस्टेंस, एक सेल हमारा ये एक इंटरनल रेसिस्टेंस, ऐसे ही करते करते कितने हैं? एन सेल्स हैं यहाँ पे। उसी तरीके से दूसरा हमारा, उसी तरीके से तीसरा, वैसे ही चलते जा रहा है। और हमारा क्या है? ये सब कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है बहादुर। और ये सब किसके साथ जाके जुड़ा हुआ है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। तो हम सबको जोड़ दिए किसके साथ? एक कैपिटल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर के साथ। अब सोच के बताओ, अब ईएमएफ क्या होगा इस पूरे सिस्टम का? टोटल ईएमएफ कितना होगा? अब ये जो कॉम्बिनेशन हमारा
ध्यान दोगे, अभी जस्ट निकाले थे कुछ समय पहले, ये जो कॉम्बिनेशन होगा, अरे पीला का पीला ही रह गया, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जस्ट निकाले थे सीरीज वाले केस में, कितना था ईएमएफ, ई इंटू एन या एन ई, याद है, और रेसिस्टेंस कितना निकाले थे अभी जस्ट, एन इंटू स्मॉल आर निकाले थे। सेम कहानी इसके केस में भी होगा, एन ई और एन आर होगा, इस केस में भी वही, इस केस में भी वही, सारे के सारे पैरेलल थे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखे थे, सारे के सारे एक ही दो इसी सेम पॉइंट से जुड़े हुए रहेंगे, तो सबका ईएमएफ क्या होता था, जो एक का था वही दूसरे का, तीसरे का, तो सारे के सारे ईएमएफ क्या निकाले थे, ई, याद होगा, अभी जस्ट निकाले थे, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का भी एनी, इसका भी एनी, इसका भी एनी, इसका भी एनी, इसका भी एनी, सारे के सारे कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, यहां से क्या होगा, जल्दी बोलो, देखते हैं किसको कितना समझ में आता है, नहीं बोल रहा है, अभी जस्ट देखे ना, मान लो ये, देखो यहां, यदि ये हमारा कुछ ऐसा है, ओके, इसका हमारा जस्ट निकाले एन ई और इसका एन आर, इसका एन ई, इसका एन आर, एन ई और एन आर, तो इसका पूरा यहां से यहां तक के लिए क्या होगा, एन ई है, तो पैरेलल होता था तो पोटेंशियल क्या होता था, सेम होता था, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, एन ई होगा ना, इतना ही होगा ना, अभी जस्ट पढ़े थे, जब ई हुआ था तो ई रखे थे, जब एन ई रहेगा तो एन ई रखेंगे, एम रहेगा एम ई रहता तो एम ई रखते, ठीक है, समझ में आया कुछ, चलिए, अब टोटल रेसिस्टेंस की यदि हम बात करें तो क्या होगा, रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, अब देखो, इस पूरे का तो एन आर है, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर, याद होगा पैरेलल के केस में हम लोग पढ़ते हैं, पैरेलल में कैसे जुड़ता था, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो यहाँ केस में हमको आर इक्विवेलेंट यदि निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 क्या, एन आर प्लस 1/NR प्लस 1/NR, कहां तक ये है, एम तक है, टोटल ये कितने हैं, यहां से यहां तक कितने हैं, एम है, एम से लगे हुए ना, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, NR/M लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो NR/M होगा, तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया, NR/ में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ये लगा हुआ है, तो ये कैसा है, इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है, तो स्वाभाविक इसको भी तो जोड़ेंगे टोटल रेसिस्टेंस के लिए, तो अब हमारा करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या, टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ एन ई डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस हो गया हमारा एन आर डिवाइडेड बाय एम प्लस आर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एन ई इंटू एम डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम आर, ये हमारा क्या हो गया, आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं एम एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम आर, कोई तकलीफ इसमें, ले ये हमारा क्या है, कितने हैं, एन है, सबकी वैल्यू क्या दी गई है, आर दी गई है, ये दी गई है ना, ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी के साथ जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस कैपिटल आर और ईएमएफ ई दिए हुए है, चलो हम मान लिए ये हमारा बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये आर है, ये हमारा है, पहला केस, केस 1, केस 2 क्या कह रहा है, हमारा क्या रहा है, करंट इज ऑन आई, इस केस में करंट क्या चल रहा है, आई, ओके, दूसरा कह रहा है नाउ द एन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब हमारे क्या है, रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है,
कुछ ऐसा कनेक्शन होगा। पैरेलल का मतलब यही होता है ना। टोटल कितने एन रेसिस्टेंस, कितने हैं टोटल एन। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक बैटरी के साथ जिसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। ये हमारा ईएमएफ ई है। ये केस 2 हमारा। अब इस केस की यदि हम बात करें, करंट की वैल्यू निकालेंगे तो करंट क्या होगा, टोटल इसका यदि बोला जाए कि रेसिस्टेंस क्या होगा, देखोगे गौर से तो ये रेसिस्टेंस भी इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते थे, टोटल केस 1 की हम बात करते, केस 1 की हम बात करते तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, टोटल रेसिस्टेंस कितना, ये एन रेसिस्टेंस प्लस ये एक रेसिस्टेंस, यही होगा ना। और करंट कितना है हमारा, करंट निकालना है और इसका ईएमएफ दिए हुए ई, तो ये क्या हो जाएगा, ई बाई एन आर प्लस आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई बाई एन प्लस 1 आर केस 2 में। ठीक है, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ तो जो है वो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, केवल सेल है। और सारे के सारे कैसे एन जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और ये सारा सीरीज इसके साथ कैसे जुड़े, सॉरी ये सारे के सारे पैरेलल जुड़े हुए हैं और ये इसके साथ आके सीरीज में जुड़ा है। तो एन रेसिस्टेंस जिसका हर एक की वैल्यू आर है, तो यदि पैरेलल जुड़ेगा तो इक्विवेलेंट क्या होगा, हमारा हो जाएगा आर बाई एन होगा। और जुड़ा किसके साथ है, इस आर के साथ सीरीज में, मतलब प्लस आर, यही होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया एन ई डिवाइडेड बाई क्या, आर प्लस एन आर। इसको लिखते हो तो लिखते हो, और एन ई डिवाइडेड बाई आर कॉमन ले लेते तो 1 प्लस एन लिख सकते हैं इसको इतना। केस 1 और 2 में कोई तकलीफ। अब क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है करंट की सेम बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बिकम 10 आई। अब ये इसकी वैल्यू दी गई है 10 आई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, आई दी गई थी। क्वेश्चन दिया हुआ है दी वैल्यू ऑफ एन पूछा जा रहा है, तो चलो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का। तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, आई बाई 10 आई इज इक्वल टू कितना, ई बाई कितना 1 प्लस एन इंटू आर डिवाइडेड बाई एन ई डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस एन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई, आई से आई कट गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लिख सकते हो एन बाई सॉरी ई बाई एन ई इंटू आर 1 प्लस एन डिवाइडेड बाई कितना आर 1 प्लस एन। ई से ई साफ, ये से ये साफ, इस साइड क्या बचा 1 बाई 10 और 1 बाई 10 इज इक्वल टू कितना 1 बाई एन, तो एन इक्वल टू कितना 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा।